ध्यान दीजिए, इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ाई की है अन्य सभी भागों में, उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ही एक आंकिक प्रश्न आपका है क्या, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे गोलों पर आवेश का मान दे रखा है। एक है आपका 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, इनके मध्य में किसका मान निकालना है, बल का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी भी फिजिक्स का सवाल लगाते समय जो भी जानकारी आपके पास दी जाती है उनको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे ध्यान देंगे तो क्या क्या दिया है, वायु में आपको पता है हवा के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 1, तो एप्सिलॉन r बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी मतलब r का मान कितना दे रखा है इसने, 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम लोग जो गणना करेंगे वो करेंगे एमकेएस पद्धति में। अगर हमको एमकेएस पद्धति में करना है तो जो सभी मान दिए गए हैं उन्हें हम सभी मानों को एमकेएस पद्धति में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस 23 सेंटीमीटर को हम लोग एमकेएस पद्धति मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 10⁻² से गुणा करते ही आपका सेंटीमीटर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका मीटर में। तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि 10⁻+1 10⁻−3 कितना हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, और क्या दे रखा है, पहला आवेश Q1 का मान दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, दूसरा आवेश कितना दे रखा है, Q2, ये कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो इतनी चीजें दी गई हैं। आप लोगों से किसका मान पूछ रहा है, उनके मध्य बल का मान बताइए। विद्युत बल का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बल का सूत्र आप सभी को पता है। बल का सूत्र ये लिखा हुआ है, F = 1/4 πε0 εr Q1 Q2 r²। इसलिए अगर हमको बल निकालना है तो सूत्र क्या है, F = 1/4 πε0 εr Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, r²। सबका मान रखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, इसका मान आप सभी को पता है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। आपको पहले ही दूसरे भाग में बताया जा चुका है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ बटा एप्सिलॉन r। हवा के लिए, वायु के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 1। ठीक है, Q1 का मान आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान भी आपके पास दिया गया है 3 × 10⁻⁷ बटा दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 2 × 3, 2 × 6, 10⁻⁷, 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, 10⁻14 और 10⁹ ये रहा। ठीक है, बटा 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो गया 9, 10⁻1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 × 10, यहाँ पर कितना है 10⁻14 प्लस कितना हो जाएगा 9। 10⁻2 को अगर हम लोग हर से अंश में लेकर जाएंगे 10⁻+2, 10⁻+2 आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाएंगे, आपकी जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार आपको बल F का मान मिल जाएगा कितना, 6 × 10⁻9 तो 11 में से 14 घटाएंगे तो -3 बल है। बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, आपका न्यूटन। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो 2 समान धातु के गोले हैं। ठीक है, पहले गोले का आवेश कितना है, +10 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले का आवेश कितना है आपका, -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, इन दोनों आवेशों को या इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराकर वापस पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है।
तो बोल रहा है बताइए अगर हमने ऐसा किया तो दोनों सिचुएशन में, दोनों अवस्थाओं में लगने वाले बल का अनुपात हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे होगा ये। आपके पास दो गोले हैं, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये। ठीक है, हम लोग इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक है, इसका आवेश कितना है आपका +10 माइक्रो कूलम, इसका आवेश कितना है -20 माइक्रो। ध्यान दीजिए चूंकि दोनों गोले बिल्कुल एक समान है, दोनों गोले कैसे हैं, समान। जब दोनों गोले समान होंगे तो जब हम इनको स्पर्श कराएंगे तो दोनों में कुल आवेश का आधा आधा भाग विभाजित हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों गोले पूरी तरह से एक समान है तो दोनों को स्पर्श कराने पर आवेश का पुनर्वितरण हो जाएगा। दोनों एक समान है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, इसलिए दोनों पर बराबर बराबर आवेश क्या हो जाएगा, आपका वितरित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है ये, इसका आवेश Q1, इसका आवेश क्या मान लेते हैं Q2। दोनों को स्पर्श कराया गया, स्पर्श कराने पर इसका आवेश +10 माइक्रो कूलम था, इसका आवेश कितना था, -20 माइक्रो। अब वापस उतनी दूरी पर रखा गया है, इनको वापस सेम दूरी पर हमने क्या कर रखा है, रख दिया। तो ध्यान दीजिए, जब वापस उसी दूरी पर रखे, क्योंकि हम टच कराया, स्पर्श कराया, स्पर्श कराने पर क्या होगा, हमने मान लिया इसका आवेश हो गया Q1 डैश, इसका आवेश कितना हो गया, हमने मान लिया Q2 डैश। दूरी पहले भी r थी, अभी भी इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, r है। इस वाली सिचुएशन में हमने मान लिया बल का मान कितना है, F1। इस वाली सिचुएशन में हमने मान लिया बल का मान कितना है आपका, F2 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले बात करें हम लोग आवेश की, तो ध्यान दो, इसका आवेश टोटल आवेश का आ रहा, तो टोटल आवेश कितना हो गया, Q1 डैश बराबर Q2 डैश। जितना आवेश इसके पास उतना ही आवेश इसके पास रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों गोले कैसे हैं, समान, बस दोनों पर बराबर बराबर आवेश हो जाएंगे। कितना होगा, टोटल आवेश का आधा इसके पास और आधा इसके पास, मतलब Q1 + Q2 बटा 2। Q1 का मान कितना था, +10 माइक्रो कूलम, प्लस Q2 का मान कितना था, -20 माइक्रो कूलम बटा कितना, 2। ठीक है, इसका मतलब Q1 डैश बराबर Q2 डैश का मान कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये आपका कितना, तो ध्यान दीजिए, -20 + 10 हो जाएगा -10, -10 बटा 2 मतलब -5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो पहले वाले का ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हो गया Q1 का मान आपके पास है। ठीक है, या ऐसा लिखते हैं, स्पर्श कराने के पूर्व, स्पर्श कराने के पूर्व Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलम, मतलब 10 × 10⁻⁶। ध्यान दीजिए, माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है, 10⁻⁶ से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात करें Q2 की, तो Q2 का मान कितना था, -20 माइक्रो कूलम बराबर कितना होगा, -20 माइक्रो को हटाएंगे, 10⁻⁶ से गुणा करना पड़ेगा, 10⁻⁶ से गुणा करते ही आपका माइक्रो कूलम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम। ठीक है, और दूरी r1 बराबर हमने क्या मान रखा है, r। ठीक है, तो अगर हम लगाएंगे सूत्र, इसलिए बल F बराबर क्या होता है, सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2 बटा कितना, r²। हमने मान लिया प्रारंभिक दूरी कितनी, r1। मान लीजिए कितना हो जाएगा, पहला बल कितना था, F1, ये आपका क्या है, सूत्र से कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 का मान कितना आपके पास 10, याद रखें, बाद में रख देंगे। ठीक है, इसको रख देंगे, या मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, F1 बराबर 1/4πε0।
Q1 का मान कितना है 10 इंटू 10 घात माइनस 6, ठीक है, इंटू Q2 का मान कितना है 20 इंटू 10 घात माइनस। ध्यान दीजिएगा माइनस साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि माइनस ये बताएगा कि इन दोनों आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, विद्युत आकर्षण बल लगेगा। क्योंकि एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस, तो भूलेगा नहीं सदिश राशि में। बल कैसी राशि है आपकी? सदिश राशि है। सदिश राशि में हम लोग कभी प्लस माइनस नहीं लगाते, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बटा दूरी का बल r1 बराबर कितना था r स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्या समीकरण नंबर 1, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद ध्यान दीजिए, स्पर्श कराने के बाद इसका आवेश Q1 से बदलकर कितना हो गया था Q1 डैश। Q1 डैश का मान कितना आया था आपका -5 माइक्रो कूलम, मतलब -5 इंटू 10 घात -6 कूलम, ठीक है। Q2 दूसरे गोले का आवेश कितना है Q2 डैश का मान भी इतना ही है, ठीक है। तो Q2 डैश का मान कितना है -5 माइक्रो कूलम बराबर -5 इंटू 10 घात -6 कूलम। दूरी अभी भी RT है, पहले की डिस्टेंस दूरी RT, अब भी डिस्टेंस कितनी है R ही है, तो इसका मतलब R2 बराबर कितना हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस स्थिति में, इसलिए बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश Q2 डैश बटा क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। सबका मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश का मान कितना है आपके पास, ये रहा 5 इंटू 10 घात -6 इंटू Q2 डैश का मान कितना है 5 इंटू 10 घात -6 बटा दूरी का बल, यहाँ दूरी R2 बराबर कितना है R स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2, ठीक है। आपको प्रारंभिक बल मिल गया, आपको अंतिम बल मिल गया। चूंकि आपको दोनों बलों का क्या निकालना था अनुपात, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप लोग क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा देखते हैं, क्या हो जाएगा समीकरण 1 बटा समीकरण 2 भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा F1 बटा F2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 इंटू 10 घात -6 इंटू 20 इंटू 10 घात -6 बटा R स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 इंटू 10 घात -6 इंटू 5 इंटू 10 घात -6 बटा कितना हो जाएगा R स्क्वायर। मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, इससे आपका ये कट जाएगा 10 घात -6 10 घात -6 R स्क्वायर से R स्क्वायर आ गया F1 बटा F2 बराबर 10 इंटू 20 200 5 इंटू 5 25 25 से कम 25 8 200। आपका आंसर आ गया 8/1। ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन। ठीक, आपका अगला निवेद का पहला सवाल है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यों है। ठीक है, आपको त्रिभुज के तीसरे बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल हम लोगों से क्या कर रहा है, आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। देखिए आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखा है। ठीक है, और इसके दो शीर्षों पर दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का परिमाण कितना है,
Q, यहां पर भी Q आवेश है, यहां पर भी आपका क्या है, Q आवेश है। ठीक, आपको क्या निकालना है, त्रिभुज के बिंदु C पर क्या निकालनी है आपको, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताइए। हमें बिंदु C पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, कहां पर, पॉइंट C पर, ई सवाल। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिंदु A के कारण बिंदु C पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं EA। बिंदु A के कारण बिंदु C पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान क्या मान लेते हैं, EA। ठीक है, क्या हम यहां लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों ने क्या मान लिया, EA। ठीक है, तो A के कारण C पर विद्युत क्षेत्र का मान हमने क्या माना है, EA। तो ध्यान दीजिए, EA का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का परिमाण कितना है, Q बटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A, तो A का स्क्वायर। अब बात करें दिशा की, तो ध्यान दीजिए, आपको निकालनी है इसके कारण यहां पर दिशा, तो मान लेंगे यहां पर एक धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश यहां पर, तो बताइए ये भी प्लस है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होगा तो प्लस ही मानेंगे। ठीक है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और अगर ये वाला प्लस इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो ये परीक्षण आवेश इससे दूर जाएगा, इधर जाएगा, तो यही इसकी दिशा हो जाएगी, आपकी EA की दिशा हो जाएगी, मतलब इधर की तरफ। तो इसको अगर हम नाम देते तो क्या कहते, इसकी दिशा A से C की तरफ है, इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, A से C की तरफ। इसी प्रकार बिंदु B पर जो आवेश Q रखा है, इसके कारण हम लोग C पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या मान लेते हैं, EB। ठीक है, तो EB का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है, Q बटा यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग कितना है, ये A ही है, तो A स्क्वायर। दिशा की बात करेंगे तो बताइए, इस धन परीक्षण आवेश को ये प्लस Q आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये परीक्षण आवेश इससे दूर जाने का प्रयास करेगा, इससे दूर जाएगा तो ऐसे ही तो भागेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इधर की तरफ हो जाएगी। ये किसकी दिशा हो गई आपके पास, EB की दिशा, इधर मतलब B से C की तरफ। इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, B से C की तरफ। तो ध्यान दीजिए, ये कैसा त्रिभुज था आपका, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है आपका, 60 अंश होता है, पता है सभी को। और अगर ये 60 अंश है तो ये कोण भी कितना होगा आपका, 60 अंश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अगर ये 60 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 60 अंश। अब आपके पास दो सदिश है, पहला EA दूसरा EB, पहला EA दूसरा EB, और दोनों के बीच का कोण पता है। अब दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र है, कोज्या प्रमेय। ठीक है, यदि बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान EC हो तो किसका सूत्र लगाओगे, कोज्या प्रमेय से, कोज्या प्रमेय से। क्या है कोज्या प्रमेय, परिणामी R का सूत्र निकालने का तरीका होता है, पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस 2 पहला सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण और दोनों के बीच कोण की कोज्या, 2ab cos थीटा। इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे तो हमको परिणामी हमने क्या मान रखा है, EC। पहला वेक्टर कितना है, EA, दूसरा वेक्टर कितना है, EB प्लस 2 EA EB cos कितना हो जाएगा, 60 अंश, क्योंकि दोनों वेक्टरों के बीच का, दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है आपका, 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, EC बराबर, सबका मान देते हैं, EA का स्क्वायर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4। ठीक,
उसके बाद प्लस AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, उसके पश्चात प्लस लगाओ 2, नीचे लिख देते हैं, वर्गमूल नहीं है, ठीक है, प्लस कितना है 2 EA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर इंटू EB का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद cos 60 का मान कितना होता है आप सभी को पता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सॉल्व करने कितना आ जाएगा, ये यहां से आपका आ जाएगा EC बराबर, देखिए यहां पर जो ये है वही ये है, ध्यान दीजिए इन इसको लिख सकते थे हम लोग कितना, देखिए जो टर्म ये है वही टर्म ये है, तो 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, प्लस है, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ले लेते हैं, 3 का रूट कितना हो जाएगा √3, इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति। तो ये सवाल में आपका हो गया। स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी AA। ठीक, इसके तीनों शीर्षों पर 3 आवेश है। A पर कितना आवेश है +2Q, B पर कितना आवेश है -Q और C पर कितना आवेश है आपका -Q। ठीक है, आपको इस पूरे निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो आपको द्विध्रुव के बारे में पता है, द्विध्रुव की परिभाषा क्या थी, जब 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते थे तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, विद्युत द्विध्रुव बोलते थे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आवेश -Q है, ये आवेश -Q है और ये आवेश कितना +2Q। इस +2Q का आवेश अगर हम लोग बांटेंगे तो ये क्या बनेगा +Q प्लस हो सकता है एक +Q इस -Q के साथ मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव बना लेगा, दूसरा +Q इस -Q से मिलकर एक दूसरा विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा बना लेगा। तो इसका मतलब 2 विद्युत द्विध्रुव हो गए। अब अगर 2 विद्युत द्विध्रुव हो गए तो 2 विद्युत द्विध्रुव होने के कारण ही आपका 2 प्रकार का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, तो पहले विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या बनेगा आपका AB, दूसरे विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या बनेगा AC। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग बलागुण क्या मान लेते हैं P1। तो P1 बराबर क्या होता है सभी को पता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो इसके किसी एक आवेश का परिमाण कितना है आपका Q और दोनों विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो P1 बराबर कितना हो गया Q इंटू A, आवेश
का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। दिशा की बात बताइए, आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, माइनस से प्लस की तरफ, ये किसकी दिशा हो गई, P1। अब दूसरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, P2। तो इस विद्युत द्विध्रुव के भी किसी एक आवेश का परिमाण कितना है, Q है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल मतलब इनटू A बराबर कितना आ गया, P2 बराबर Q इनटू A। इसका मात्रक क्या हो गया आपका, कूलाम मीटर। इसकी दिशा भी वही माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ऊपर की तरफ ना, ये इधर, ये किसकी दिशा हो गई, P2। ठीक है, इसकी दिशा हो गई आपकी C से A की तरफ, और P1 की दिशा हो गई B से A की तरफ, इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका P1 और ये आपका क्या हो गया, P2। अब चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो दो सदिशों का परिणामी निकालने का सूत्र आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, दोनों सदिशों के बीच का कोण चाहिए। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है आपका, 60 अंश होता है। अगर ये 60 अंश है तो ये भी कितना हो गया आपका, 60 अंश से अभिमुख कोण। ठीक है, तो हम लोग परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण को अगर P मानेंगे तो P बराबर क्या होगा, कोज्या प्रमेय से पहले सदिश का वर्ग प्लस दूसरे सदिश का वर्ग प्लस 2, पहला सदिश P1 इंटू दूसरा सदिश P2 इंटू दोनों के बीच की कोण की कोज्या मतलब cos थीटा। आगे लगा लेंगे, आप लगा दीजिए। P बराबर कितना हो जाएगा, P1 का स्क्वायर मतलब QA का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर मतलब QA का स्क्वायर प्लस 2, P1 का मान कितना QA, P2 का मान कितना, सॉरी, ठीक है, ये भी कितना हो गया Q इंटू A। cos थीटा, दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, 60, ये हो गया। ठीक है, तो आपको मिल जाए कितना, P बराबर Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2 Q इंटू Q स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर। cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर, 3 बार 3 टाइम्स Q स्क्वायर A स्क्वायर। तो P बराबर √3 Q इंटू A, 3 का वर्गमूल √3, Q स्क्वायर का वर्गमूल Q, A स्क्वायर का वर्गमूल A। तो यही आपका क्या है, निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। यही आपका क्या हो गया, ये हो गया।